फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हमें उनके परिवारों के पास उन्हें वापस भेज दें। फरीदाबाद के सेक्टर 2 में रहने वाले विनायक चौधरी के परिजनों को यूक्रेन और रूस में चल रहे विवाद के बीच अपने बेटे की चिंता सताने लगी है। पिता धर्मेंद्र चौधरी के मुताबिक उनका बेटा यूक्रेन के लवीव शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया है और वो सेकेंड ईयर में है। अभी तक ऐसे माहौल में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। लवीव शहर से मुंबई दिल्ली के लिए 8 दिन में फ्लाइट चलती है। वहीं विनायक की बहन से बात की तो उसने सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे भाई के साथ साथ जितने भी छात्र वहां हैं सभी को जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश करें। और मेरा कहना ये है सरकार से कि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं वही इंडिया का फ्यूचर है, चाहे वो इंडिया से रिप्रेजेंट हो या किसी भी कंट्री से रिप्रेजेंट हो, पर वो रिप्रेजेंट हमेशा इंडिया को ही करते हैं। इसीलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हमें उनके परिवारों के पास उन्हें वापस भेज दें। सर, मेरे भाई का नाम विनायक चौधरी है, वो एमबीबीएस कर रहा है सेकंड ईयर में। सर, मेरे भाई से रोज बात होती है, वो ये कह रहा है कि मेरे यहाँ पे जो माहौल है वो शायद थोड़ा सा इतना ज्यादा संगीन नहीं है जैसे बाकी एरियाज में है, पर उसको अगर हमारे पास वापस आना है तो उसे कीव जाना पड़ेगा, जहां वो जाने से हल्का सा घबराता है क्योंकि वो वहां की कैपिटल है, जिस वजह से वहां पे हमला होने की सबसे ज्यादा चांसेस है। इसलिए वो आने से थोड़ा सा कतरा भी रहा था, इसीलिए वो अभी तक आया नहीं है क्योंकि ये चांसेस थे कि हमला नहीं होगा, कभी होगा, इसी वजह से। पर अब जो कल रात को चीजें हुई हैं, रशिया ने जो दूसरी कंट्रीज को मान्यता दे दी गई है, उससे वो हल्का सा घबराया हुआ है। वहां नेटवर्क भी नहीं थे, हम सुबह से उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि हम उसकी फ्लाइट करवा दें कि कुछ हो जाए तो जल्दी आ जाए, बट किसी वजह से शायद नेटवर्क इशू था, वहां शायद नेटवर्क शट डाउन कर दिए गए थे, इसलिए हमारी उससे बात नहीं हुई थी। हमारी बात उसकी लगभग 3 बजे के बाद ही हुई थी कि ऐसे ऐसे बात है। अभी वो सुरक्षित है, पर जितने जैसे भी है वो है हमारे घर का ही, इसीलिए हमें ये बहुत डर है कि उसे कुछ हो ना जाए इस हमले के चलते हुए। मैं सिर्फ सरकार से ये अपील करना चाहूंगी कि मेरे भाई को वो जल्द से जल्द वापस हमारे पास भेज दें सुरक्षित। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है, मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव शहर में डायनालो हेस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लवीव में एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उसके पास अभी तक कोई भी सहायता किसी भी प्रकार की भारतीय सरकार से नहीं पहुंची है और मेरी भारत सरकार से दरखास्त है कि जो वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जो कीव नहीं आ सकते, तो लवीव में एक छोटा एयरपोर्ट है जहां से बॉम्बे के लिए और दिल्ली के लिए 8 दिन में फ्लाइट चलती है। तो मेरी सरकार से दरखास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मेरा एक ही बेटा है, लवीव से उसको जल्दी से जल्दी सुरक्षित भारत लाने की कृपा करें। सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए अपने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को किया है, भारतीय दूतावास को किया है, पीएमओ इंडिया को किया है, 2 और 3 न्यूज चैनल को किया है, लेकिन अभी तक केवल आप लोगों ने ही संपर्क किया है, बाकी किसी ने अभी कोई संपर्क नहीं किया। बेटे से मेरी बात तो डेली चल रही है, लेकिन आज कई घंटे संपर्क करने के बाद बात हो पाई थी, क्योंकि जो कल वहाँ सिनेरियो हुआ है उसकी वजह से शायद वहाँ लगता है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो वैसे डेली बात हो रही थी, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से 2 या 3 घंटे बाद थोड़ी सी बात हो पाई थी। मेरा बेटा एमबीबीएस सेकेंड ईयर में पढ़ता है, 4th सेमेस्टर उसका इस वक्त चल रहा है। अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जान माल का पूरा खतरा है और 2 राज्यों को रशिया ने अलग देश की मान्यता दे दी है। ऐसे में दोनों पक्ष आमने सामने हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमें डर है कि हमारे बच्चे वहाँ अब शायद सुरक्षित नहीं हैं। तो भारत सरकार जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को यहाँ लाने का प्रबंध करें। जो 3 फ्लाइट भेजी थी उनमें टिकट बहुत महंगी हैं। 1 फ्लाइट उनकी आ चुकी है और फर्स्ट